हेलो डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। इस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज के एक चैप्टर को देखा, द एनचैंटेड पुल। इंग्लिश पोइट्री के एक चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा, द फाउंटेन। और इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर आप लोगों ने समाप्त किया, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तत्पश्चात आइए फिर इंग्लिश प्रोज की तरफ चलते हैं। चैप्टर सेकंड, ए लेटर टू गॉड। ए माने एक लेटर, पत्र, टू गॉड ईश्वर के नाम। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। तो आइए अबाउट द ऑथर के विषय में देखते हैं, राइटर के विषय में। जी.एल. फ्यूएंस, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। जी.एल. फ्यूएंस एक आधुनिक समय के प्रसिद्ध लेखक थे। हैज रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। उन्होंने नवीन चीज़ों के अलावा प्राचीन चीज़ों के विषय में भी लिखे। ही इज ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक साधारण कहानी लेखक थे। एंड ह्यूमरिस्ट, और आशावादी भी थे। ही देखिए, ह्यूमरिस्ट हास्यवादी जिसे कहते हैं, हाजिर जवाबी। ही इज ए सिंपल स्टोरी राइटर। वह एक साधारण कहानी लेखक थे हैं। एंड ह्यूमरिस्ट, और हाजिर जवाबी थे, हास्यवादी थे। ही इज ए जनरल राइटर। वह एक साधारण लेखक हैं। हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स, जिन्होंने साधारण प्रकरणों पर लिखा है, प्रकरणों पर। ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी। ए लेटर टू गॉड उनकी एक साधारण कहानी है। विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, जो मनोरंजन से, हंसी से, हास्य से भरा हुआ है। अबाउट द लेसन, देखिए आते हैं हम इसके बारे में, पाठ के बारे में। देखिए, इस पाठ में लेंचो नाम का एक कठोर परिश्रम करने वाला किसान था। वह एक ऊंची पहाड़ी के घाटी पर रहता था। एक सुबह उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके फसल को स्नोफॉल ने, ओलों ने, बर्फ़ के टुकड़ों ने ख़राब कर दिया। जब वह अपने फसल को देखा कि सारी फसलें ख़राब हो गई है, इस साल हमें अपने जीविकोपार्जन का साधन कैसे मिलेगा, तो वह ईश्वर की तरफ मुड़ा और अपने दुख को व्यक्त करने लगा। और उसने एक ईश्वर के नाम पत्र लिखा, जैसे कि ए लेटर टू गॉड नाम है ईश्वर के नाम एक पत्र। उस लेंचो नामक कठोर परिश्रम करने वाले किसान ने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, और जैसे ही डाकिये ने उस पत्र को देखा कि ईश्वर के नाम है, वह पोस्टमास्टर के पास गया और हंसने लगा। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि ओह, इतनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम, लेकिन वह क्या किया कि चूँकि ईश्वर में राइटर का या लेंचो का हैत बना रहे, विश्वास बना रहे, इसलिए उन डाकिये या पोस्ट विभाग में जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके उसके फैत को जीवंत रखा, उसके विश्वास को बनाए रखा। तो ईश्वर के प्रति गहरा अगाढ़ प्रेम, गहरा विश्वास इस लेसन में दर्शाता है राइटर की बातों को। आइए अबाउट द लेसन। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठोर परिश्रम करने वाला किसान था। लिव्ड इन ए वैली, वह एक घाटी में रहता था। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की ऊंचली चोटी पर। वन मॉर्निंग ही फेल्ट विंड ड्यू टू ए सेवर स्नोफॉल।
रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। एक सुबह उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। स्नोफॉल, बर्फ़ के टुकड़ों ने उसके संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया था। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह अपने दुख को व्यक्त करने के लिए ईश्वर की तरफ मुड़ा। एंड रूट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उसने कुछ रुपयों की डिमांड की। ए पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड, एक डाकिये ने ईश्वर के नाम पत्र को देखा। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और इस लेटर को वह डाक अधीक्षक के पास, पोस्ट मास्टर के पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ, जिसने पहले तो हंसा। एंड देन वाज सरप्राइज एट द फैक्ट ऑफ द राइटर, और उसके बाद राइटर का ईश्वर के प्रति विश्वास को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह यानी पोस्टमैन अपने कुछ सहयोगियों के साथ पैसा इकट्ठा किए। एंड सेंट इट टू लेंचो एलॉन्ग विथ ए लेटर, और एक पत्र के साथ उन रुपयों को वह वे सब लेंचो के पास भेज दिए। वेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, जब लेंचो ने रुपयों के साथ पत्र को पाया। एंड काउंटेड इट लेस, और जब गिना तो उसने रुपये कम पाया। ही फेल्ट फ्यूरियस, वह बहुत क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। सो ही रोट एंड द लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाई द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स। इसलिए वह ईश्वर के नाम दूसरा पत्र लिखा जिसमें उसने शेष बचे हुए धन को भेजने के लिए कहा, लेकिन धन डाक के माध्यम से नहीं भेजने का आग्रह किया, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी थे उसकी नज़र में, यानी लेंचो की नज़र में क्या थे, ये बंच ऑफ क्रूक, बेईमानों के झुंड थे। तो इसमें राइटर का गहरा अगाढ़ प्रेम था ईश्वर के प्रति, उसी प्रेम को दर्शाया गया है। आइए फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, वह घर, the only one, अकेला, in the entire माने टोटल होता है, संपूर्ण वैली घाटी, sat situated स्थित था, on the crest माने टॉप चोटी पर, of a low hill निचली पहाड़ी। The house, the only one, वह अकेला घर, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में वह एक अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, ओथ वायदा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल देने का। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। यानी संपूर्ण घाटी में वह एक अकेला घर जो निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को, पके हुए अनाज के खेतों को जो फूलों से लदे हुए थे और हमेशा अच्छी फसल देने का वायदा करते थे, उन्हें देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर माने भारी बरसात की, आर एट लीस्ट अथवा कम से कम, ए शावर माने हल्की बरसात, फुहार, बौछार। द ओनली थिंग द अर्थ नीड, उस समय भूमि को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी भारी बरसात, डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर। पृथ्वी को भारी बरसात की अथवा कम से कम एक हल्की बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग,
थ्रू आउट माने संपूर्ण, द मॉर्निंग सुबह, लेंचो हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेतों को, इंटीमेटली माने पूर्ण रूप से, नोविंगली जानना, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, घनिष्ठ रूप से, घनिष्ठता के साथ। देखिए थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इनीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, वह दूसरा कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व के बादलों की तरफ देखता रहा। पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वह दूसरा और कुछ भी नहीं किया, बल्कि उत्तर पूर्व की दिशाओं में लगे हुए बादलों की तरफ देख रहा था या देखा। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, वुमन यहाँ इंडिकेशन है अपनी पत्नी की तरफ को देखते हुए कर रहा है। नाउ अब वी हम आर हैं, रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करना, सम वाटर कुछ पानी, वुमन अपनी पत्नी से कर रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन स्त्री या अपनी औरत को संबोधित करते हुए कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब सचमुच या वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, एस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हो तो, यदि ईश्वर चाहे तो हमें कुछ पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे, बड़े लड़के थे, वे खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि उसके छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के समीप खेल रहे थे, और तब तक खेल रहे थे अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह महिला उन बच्चों को बुलाती नहीं थी। क्या? कम फॉर डिनर, बच्चों रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, रात्रि के भोजन का समय था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स फोरटोल्ड, फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, रात्रि के या शाम के भोजन का समय था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक वैसा ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वायु ताजी तथा मधुर थी। आइए आगे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन। द मैन, वह आदमी अर्थात लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, दूसरा और किसी कारण की से नहीं, दैन बल्कि या अपेक्षा, टू हैव पाना, प्लेजर माने आनंद, आप फीलिंग माने अनुभव, आप रैन माने बरसात, आन माने पर, हिज माने अपने, बॉडी माने शरीर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रैन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी अर्थात लेंचो बाहर किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि बरसात की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद उठाने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह तो आश्चर्य में पड़ गया। देखिए जब बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई ज़मीन पर, तो लेंचो बरसात की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद उठाने के लिए बाहर गया, बल्कि किसी और दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। और जैसे ही लेंचो
बाहर से अंदर वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ए लेटर टू गॉड का पहला और दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया, एक्सप्लेन किया गया। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसके एक्सप्लेन को आप लोग सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इससे जो एक्सरसाइज दिए जाएंगे आप उसे बखूबी सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।